जैसे अभी हमारा बता रहे हैं कि 6 ज़िले से हमारी जाति का सर्वे करा रहे हैं। सर्वे जबकि इनके जो एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, ये चाहें तो 2 दिन में सर्वे हो जाए। 18/12/2021 से मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश किया है, इनके 6 डिस्ट्रिक्टों को भेजा है। तो अभी 4 डिस्ट्रिक्टों का सर्वे हो क्या है, तो 2 डिस्ट्रिक्ट वाले सर्वे अभी नहीं कर रहे। तो हमें लग रहा है कि हम दुखी कर रहे हैं, कुछ गुमराह कर रहे हैं। अगर इन्होंने हमें गुमराह किया तो हम अब ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ हम ठंडी इतनी है कि हमारे बुज़ुर्ग लोग बीमार पड़ रहे हैं और वो देखते देखते अकुता चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं। तो हमने अब एक अपनी योजना बनाई है, अगर ये नहीं मानेंगे तो हम 3 तारीख को फिर दोबारा से, अब के मेरठ बुलंदशहर वाले डीएम नहीं भेज रहे हमारी फाइल को, तो हमें डीएम मेरठ को भी हिलाने के लिए ज़िला मेरठ में ट्रेन रोकने की योजना हमारी ये। अगर 2 3 4 दिन का समय है, या तो मानते हैं, नहीं तो मैंने चेतावनी देता हूँ कि 3 तारीख के बाद में ज़िला डिस्ट्रिक्ट मेरठ में ये हम ट्रेन रोकने का अपना अभियान तैयार कर रहे हैं। इसके जिम्मेवार मेरठ डीएम होंगे। मैं रतनलाल अहेरिया अहेरिया समाज से हूँ। यहाँ पर हमारा लगभग 3 महीने से लखनऊ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारी मांग है कि हमारी अहेरिया जाति को सूचीबद्ध किया जाए। हम कोई आरक्षण नहीं मांग रहे हैं। हमने 16 दिसंबर को हाथरस में 9 घंटे तक ये दिल्ली हावड़ा ट्रैक बाधित किया था, रोका था। उसकी एवज में 18 दिसंबर को हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1-2 दिन में हम आपका प्रस्ताव बना करके भेज देंगे, मगर आज तक मुझे ऐसा लगता है या तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मातहत हैं, सचिव या डायरेक्टर हैं, कर्मचारी हैं, उनका होल्ड नहीं है उनके ऊपर, या उन्होंने हमसे वार्ता करने के उपरांत ये बोल दिया कि इनको टालना है, इनका काम नहीं करना है। बताओ, आज 12 दिन हो गए जब सरकारी तंत्र है, हर जिले पर डीएम साहब बैठे हैं, हर तहसील पर एसडीएम साहब बैठे हैं, एसडीएम साहब के मातहत लेखपाल हैं। एक एक गांव की रिपोर्ट, इनका कोई सरकारी कार्य हो तो 1 घंटे में कैसे सारी रिपोर्ट आ जाती हैं। हमारी रिपोर्ट आज तक 12 दिन तक नहीं आई है। ऐसा क्यों कर हो रहा है? तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब तक हमको, चाहे वो क्षेत्रीय सांसद रहे हों, विधायक रहे हों, सचिव रहे हों, डायरेक्टर रहे हों, जैसे इन्होंने गुमराह किया है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमको गुमराह कर रहे हैं। आज 12 दिन हो गए, हम 3 तारीख तक इंतज़ार कर रहे हैं। यदि 3 तारीख तक हमारा कोई समाधान नहीं हुआ तो हम 5 तारीख को दोबारा से रेलवे ट्रैक को फिर रोकेंगे। और जैसे यहाँ इको गार्डन में हम ये अपने खाना बना रहे हैं और तम्बू तान के पड़े, इसी प्रकार हम रेलवे ट्रैक पर हमारा खाना बनेगा, वहीं पर तम्बू तनेंगे। और जब तक तने रहेंगे, जब तक हमारा प्रस्ताव केंद्र सरकार को राज्य सरकार नहीं भेजती है। मैं संजीव कुमार अहेरिया पटियाली खासकुंज का रहने वाला, और मैं अपनी जात को यहाँ पर इको गार्डन में धरना देते हुए करीबन 3 महीने हो गए। हर प्रत्येक दिन संघर्ष से लड़ रहे हैं। रात को भी ठंडी और सर्दी से, कड़क कड़ी सर्दी और ठंडी से मर रहे हैं। यहाँ पर अभी पिछले 2 दिन, एक दिन पिछले बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई कि पूरी रात पर हमारी जात के पूर्व बड़े बूढ़े, बच्चे, माताएं, बहनें पूरी तरीके से भीग गई थी और सिकुड़ ठंड के वजह से इतनी परेशान थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारा काम 2 या 3 दिन में कर देंगे, उसके लिए डीएम साहब और उन लोगों को, अन्य लोगों को भेजा, मगर कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनसे अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा ये कहना है कि हमारी जो ज़िलों से रिपोर्ट ना आई है उनको जल्दी से जल्दी मंगवाने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा जो संघर्ष है वो कुछ कम हो। और वरना अगर हमारे मुख्यमंत्री जी अगर हमारी ये बात पूरी तरीके से नहीं सुनेंगे तो हमने जैसे पिछला ट्रैफिक जाम किया था, रेलवे को रोका था, हम 3 तारीख से पहले 3 तारीख तक मैं उनको समय देते हैं
उसके बाद मैं फिर से वही ट्रैफिक रोकेंगे, जाम को पूरी तरीके से चक्का जाम कर देंगे। वे अब जन न सोचें कि पहले की तरह से जाम फिर से खुल जाएगा, मगर अब की बात तभी खुलेगा जब मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर आएंगे, हमारे लोगों की समस्या पूरी तरीके से सुनेंगे। हम जो चाहते हैं, सूचीबद्ध होना चाहते हैं, अगर मेरी पूरी तरीके से उन्होंने ये सूचीबद्ध नहीं किया तो ट्रैफिक भी, मैं संजीव कुमार अहेरिया ये कहते हैं कि कभी भी ट्रैफिक नहीं खुलेगा जो सूचीबद्ध में मेरा नाम दर्ज नहीं होगा, हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो हम ये अनाउंसमेंट करते हैं और बताते हैं कि ये ट्रैफिक कभी ज़िंदगी में नहीं खुलने वाला है, जो लेके मेरी समस्या का जैसे जो सूचीबद्ध होनी चाहिए। बात रखी या आश्वासन दिया सर्वे के बाद कि आपको जो हम जो है समाधान करा देंगे, आपकी जो पुरानी मांग है सूचीबद्ध होने की। लेकिन हमें बड़ा निराशा हो रही है, बहुत निराशा हमें है कि इतनी ठंड, इतनी परेशानियों को झेलने के बाद जाड़े में, और मुख्यमंत्री जी और हमारे चिकित्सा और वित्त मंत्री जो संदीप सिंह जी हैं, वो इतना ज़्यादा हमारी परीक्षा धैर्य की क्यों ले रहे हैं। मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, इको गार्डन में अपने बहनों, भाइयों और बुजुर्गों और युवा साथियों के बीच में सरकार को भी, और वित्त मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं, पहले शिक्षा मंत्री थे, आज वित्त और चिकित्सा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, मैं सरकार और उनके लिए साफ संकेत देना चाहता हूँ, चेतावनी भी है, ये संकेत भी है कि अहेरिया समाज जब किसी को सत्ता में बैठाने की ताकत रखता है, अगर वो विपरीत हो गया, ज़्यादा निराश हो गया, ज़्यादा धैर्य की परीक्षा ली गई जैसे ली जा रही है, तो आने वाले समय में सत्ता से उतारने की भी ताकत हमारा अहेरिया समाज रखता है। और मेरे युवा अहेरिया समाज के सभी लोगों, मैं अतरौली से चंद्रपाल अहेरिया बोल रहा हूँ। हमें बड़े दुख की बात है कि हमको आश्वासन दे करके भी हमें निराश किया जा रहा है। योगी जी, आप तो आत्मज्ञानी हैं, आप तो सबके धैर्य की बात रखने वाले हैं, आपने ऐसा कैसे सोच रखा है? आपका कहाँ ज्ञान खो गया जो हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है? इतनी बड़ी परीक्षा तो हो गई, और क्या लोगे हमारी जान? ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम किसी से किसी की धन की मांग नहीं मांग रहे, कुर्सी नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। जो 70 सालों से हमारे बच्चे परेशान रहे, उससे पढ़ाई से वंचित रहे, नौकरी से वंचित रहे, हम क्या करें बताओ? कि हम किसी जाति में नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम क्या यहाँ के नागरिक नहीं हैं? आप ही बताएं। हमारे यहाँ पर हम इतना दुख उठा रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे और हमारे युवा साथियाँ, हमारे माताएं बहनाएं यहाँ पर रात में भीज गईं और उनको सब कपड़े भीज गए। इतनी ठंड में कई लोग तो बीमार हो गए। तो आपको इस बात को जल्दी से जल्दी अवगत करा करके और जल्दी से जल्दी आपने हमें आश्वासन दिया था, उसका निर्णय लें, नहीं तो हमारा अहेरिया समाज ऐसा बना देगा, आपको इतिहास बनाना भी मुश्किल पड़ जाएगा। बोलिए अहेरिया समाज जिंदाबाद, अहेरिया समाज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.